हेलो, मैं जीपी दुबे आप लोगों को आईटीआई आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को आईटीआई में पढ़ाई जाने वाली वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और क्लास 10 में पढ़ाई जाने वाली मैथ में जो अलजेब्रा का चैप्टर है उसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा तथा मैं जो बताऊंगा उसके अनुसार आप क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कीजिएगा। देखिए, कह रहा है कि अलग अलग तरह के गुणनखंड निकालने संबंधी कुछ आवश्यक नियम बता रहे हैं। अलग अलग तरह के गुणनखंड निकालने संबंधी कुछ नियम इसको हम बता रहे हैं। ठीक है। नंबर 1, उस व्यंजक का गुणनखंड निकालना जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में नहीं है, लेकिन जिसको बहुत आसानी से बहुत सरल रूप से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाते हैं। क्या कह रहा है कि उस व्यंजक का गुणनखंड निकालना जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में नहीं है, लेकिन बहुत सरल रूप से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में लाते हैं। इस तरह के व्यंजक को सर्वप्रथम इस तरह के व्यंजक को सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाया जाता है और उसके बाद ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के खंड में
विभाजित किया जाता है। जैसे a² + 2ab + b² - c² इसे सर्वप्रथम a² - b² -b² के रूप में लाएंगे। फिर गुणनखंड निकालेंगे। कर लेंगे। इसलिए a² + 2ab + b² - c² बराबर a + b² - c² बराबर a + b - c, यहाँ होगा +c और यहाँ a + b - c। ये कैसे होगा? a² + 2ab + b², इसका होगा a + b का होल स्क्वायर - c² का c²। तो इसका होगा, ये इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो क्या होगा? ये a मतलब a + b को a मान लेंगे और c को c रहेगा, और यहाँ फिर a + b यहाँ रहेगा और ये b मतलब c, तो a + b हो जाएगा, a - b हो जाएगा। इसी के फॉर्म में ये पूरा हो गया। ये आंसर हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन के बारे दूसरे तरह का बता रहे हैं। इसमें भी पहले व्यंजक को a³ + b³ या a³ - b³ के रूप में रखते हैं। ठीक है, जैसे 128 x² x³ - 2 ये है, तो बराबर इसको लिख सकते हैं 2 × 64 का x³ -1 क्या हो जाएगा?
64 दूनी 128 एक्स क्यूब, यहाँ कॉमन 1 होगा, बराबर 2 4 एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो देखिए 2 यहाँ कॉमन तो रह गया, 4 4 16 चौके 64 एक्स क्यूब, और 1 का क्यूब मतलब 1, बराबर 2, यहाँ होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा 4x माइनस 1, और यहाँ होगा 4x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, मतलब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर 2, यहाँ होगा और यहाँ होगा ये 4x माइनस 1 होगा यहाँ, ठीक, और यहाँ 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये होगा, यही होगा, इसका ये गुणनखंड होगा, ये आंसर है। तीसरा बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिए गए व्यंजकों का गुणनखंड निकालना। कह रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिए गए व्यंजकों का गुणनखंड अब हम निकालेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ए, दिए गए व्यंजक के तीसरे पद, दिए गए व्यंजक के
तीसरे पद के दो ऐसे खंड निकालना, के दो ऐसे खंड निकाला जिनका गुणनफल तीसरे पद के बराबर हो। बराबर हो और जिनका बीजगणितीय योगफल दूसरे पद के गुणक के बराबर हो। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिए गए व्यंजकों का गुणनफल हम निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं, नंबर ए, दिए गए व्यंजक के तीसरे पद के दो ऐसे गुणनखंड निकालना जिनका गुणनफल तीसरे पद के बराबर हो और जिनका बीजगणितीय योगफल दूसरे पद के गुणक के बराबर हो। यह है। अब कह रहा है कि नंबर 4, यदि तीसरा पद धनात्मक हो तो खंडों का योगफल दूसरे पद के गुणक के गुणक के धनात्मक मान के बराबर होगा। के धनात्मक पद दूसरे पद के गुणक के धनात्मक मान के बराबर होगा। मान के बराबर होगा। कह रहा है यदि तीसरा पद धनात्मक हो तो खंडों का योगफल दूसरे पद के गुणक के धनात्मक मान के बराबर होगा। और नेक्स्ट, दूसरे पद का गुणक देखिए, अंतिम पद जो है 18 है और दूसरे पद का गुणक 9 है। अब 18 का खंड इस तरह होगा। अब 18 का खंड इस प्रकार होगा। होगा 3 × 6
2 गुना 9 1 गुना 18, 3 चौक 18, 2 9 18, 1 गुना 18 18। अब हमें अब हमको ये पता करना है कि कौन सा खंड का योग दूसरे पद के गुणक के बराबर होगा। तो यानी 3 गुना 6 बराबर 18 ही ऐसा खंड है, ऐसा खंड है जिसका योग योगफल नौ के बराबर होगा। यानी 3 गुना ये 18 मतलब 3 गुना 6, 2 गुना 9 और 1 गुना 18। तो 3 गुना 6 जो है ये 18 के बराबर होगा। तो इधर यदि जोड़ देते हैं 3 जोड़ 6 तो बराबर 9 होगा, जो कि इस 9 के बराबर होगा। इसलिए x² प्लस 9x प्लस 18 बराबर x² प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18 हुआ। तो हम करते हैं बराबर x कॉमन लेते हैं तो क्या होगा x प्लस 3 और प्लस यहाँ 6 कॉमन लेते हैं तो होगा x प्लस 3 बराबर करते हैं, चाहे इसको यहाँ कर रहे हैं x प्लस 3 कॉमन लेते हैं ये दोनों में तो होगा x प्लस 6। ये आंसर होगा। यही इसका आंसर होगा। देखिए x² प्लस 9x प्लस 18 का गुणनखंड हम अगर ज्ञात करेंगे तो इसका अंतिम पद जो है ये 18 होगा और इसका दूसरे पद का गुणक क्या है, ये 9 है दूसरे पद का गुणक। और अब 18 का खंड इस तरह होगा। देखिए ये जो 18 है इसका खंड करेंगे 3 गुना 6, 2 गुना 9, 1 गुना 8। अब पता करना होगा कि कौन इसके बराबर हो रहा है, यानी 3 गुना 6 बराबर 18। यानी ये जो होगा ये दोनों का जोड़ के 3 गुना 6 बराबर 18 है और 3 जोड़ 6 करते हैं तो 9 हो जाता है, इस 9 के बराबर होता है। तो x² प्लस 9x प्लस 18 बराबर क्या करेंगे x² प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18। तो यहाँ होगा x कॉमन ले लिए दोनों के बीच में तो x प्लस 3 होगा और यहाँ 6 कॉमन लिए तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच में कॉमन लिए तो x प्लस 3 और ये x प्लस 6 होगा। तो आज ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। अब अगला लेक्चर दूसरे क्लास में होगा। तो मेरा चैनल को आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।